हेलो फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बहुत बाहर के सवाल सॉल्व करवाए थे आपसे क्वेश्चन। अभी भी और भी थोड़े बाहर के क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करवाने हैं, बराबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, प्रूव करने का है, प्रूव दैट, इस तरह से प्रूव करना है। इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करना है 1/√2, 1/√2 लॉग √2 + 1। ये आपको प्रूव करने का है। 1/√2 log √2 + 1। इस तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आईएमपी भी है। अब ये क्वेश्चन है, उसको मैं आई कहता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2, यानी 0 + π/2, तो π/2 होता है। तो π/2 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि x की जगह पे π/2 - x रखेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर x की जगह पे π/2 - x अपॉन साइन x की जगह पे π/2 - x प्लस कॉस x की जगह पे π/2 - x। क्लियर? x की जगह पे π/2 - x। Therefore I is equal to integration 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 - x, दैट इज cos स्क्वायर x। यहाँ भी साइन π/2 - x, दैट इज cos x, cos π/2 - x यानी साइन x। अब ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों इक्वेशन को मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड कर रहा हूँ, तो बाय रिजल्ट नंबर 1 + 2 इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा। तो i + i 2i 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। ओके, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये दोनों का अपॉन का टर्म सेम है, यानी कि cos x प्लस साइन x सेम है। तो इस तरह से कर सकते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x, अपॉन में cos x प्लस साइन x dx। अब ऊपर का टर्म cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, वो तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब cos x प्लस साइन x, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड है। पहली जो मेथड है उसमें आप tan x/2 इज इक्वल टू t सपोज कर सकते हो। tan x/2 इज इक्वल टू t सपोज करो, dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 + t²। वो मेथड का भी आप यूज कर सकते हो।
या तो दूसरी मेथड है √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड। मैं ये दूसरी जो मेथड है उसका मैं यूज कर रहा हूँ √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड। तो 1 अपॉन √2 cos x प्लस 1 अपॉन √2 sin x dx। √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड कर लिया। अब ये √2 है उसको बाहर रख देता हूं। तो 1 अपॉन √2 0 to π/2 1 अपॉन ये cos x एज इट इज। अब ये जो 1 अपॉन √2 है उसकी जगह पे मैं cos π/4 रख रहा हूं प्लस इधर sin x इंटू sin π/4 dx। यदि आपको इसकी जगह पे sin π/4 रखना है तो भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे cos की फॉर्मूला होती है, इसी तरह sin की भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 अपॉन cos x माइनस π/4। 1 अपॉन cos यानी कि sec हो जाएगा, तो 1 अपॉन √2 0 to π/2 1 अपॉन cos यानी कि sec π/4 dx। अब sec x का इंटीग्रेशन, अब sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, उसमें से आप कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। log mod 10 π/4 प्लस x/2 वो भी फॉर्मूला है, और दूसरी फॉर्मूला है आपके पास log mod sec x प्लस 10x। मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला log mod sec x प्लस 10x वो फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ओके, आपको मालूम पड़ा अच्छी तरह से क्वेश्चन क्या था, प्रूव क्या करने का था, 0 to π/2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x। यानी कि आपको x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करने का। यानी कि x की जगह पे π/2 माइनस x रखेंगे, तो ये sin स्क्वायर का cos स्क्वायर हो जाएगा, sin का cos, cos का sin। उसके बाद ये दोनों इक्वेशनों का आप एडिशन कर लीजिए, i प्लस i 2i 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x। दोनों टर्म इक्वल हो गए, ऊपर का मैं एडिशन कर लेता हूं, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x यानी कि 1 अपॉन cos x प्लस sin x। अब √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड, √2 को बाहर रख दिया और cos की मैंने फॉर्मूला बना दी। यदि आपको cos की जगह पे sin की फॉर्मूला बनानी है तो भी बना सकते हो। यहाँ पे sin की फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे cosec हो जाएगा। हाँ, कोई भी तरीके से करो, आंसर तो यही आएगा आपका, क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है। ओके, जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट देते हैं, इसमें आप कोई भी सपोजिशन करो, कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर तो सभी स्टूडेंटों का सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये स्टूडेंट का आंसर ये आता है, ये स्टूडेंट का आंसर ये आता है, ऐसा नहीं होगा। इसमें तो सभी स्टूडेंट का आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो अब इसकी फॉर्मूला अप्लाई करके मैं उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखता हूं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। सेक की फॉर्मूला log mod sec x प्लस 10x sec x माइनस π/4 प्लस 10x माइनस π/4। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन, 0 to π/2 का इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 log π/2 रखेंगे, π/2 माइनस π/4 तो π/4 हो जाएगा। sec π/4 की वैल्यू √2 हो जाएगी
अब यहाँ पे भी पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 की वैल्यू 10, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो sec ऑफ माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, sec ऑफ माइनस पाई बाई 4। लेकिन sec में से माइनस बाहर नहीं निकलता है तो sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2 प्लस अब 10 पाई बाई 4, 10 ऑफ माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4, 10 में से माइनस बाहर निकल जाता है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपको मोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि √2 प्लस 1 वो पॉजिटिव ही होगा, √2 माइनस 1 वो भी पॉजिटिव है यानी कि पूरा टर्म पॉजिटिव है, इसलिए मोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो मोड हटा दिया मैंने पूरे टर्म में से, तो लॉग मोड √2 प्लस 1 माइनस लॉग √2 माइनस 1। अब लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीच में माइनस है तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब अपॉन में √2 माइनस 1 है तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड √2 प्लस 1 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ऊपर का जो टर्म है वो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे दो फैक्टर, एक फैक्टर माइनस है दूसरा फैक्टर प्लस है यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/√2 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 2 आगे आ जाएगा तो 2i इज इक्वल टू 2/√2 लॉग √2 प्लस 1, 2 कट हो जाएगा तो i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 प्लस 1। ओके, ये अपने को प्रूव करने का था वो आ गया। क्लियर। यानी कि इसके आगे भी आपको सिंप्लीफाई देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ आया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं, सिंप्लीफाई देंगे तब आपका आंसर यहाँ तक पहुँचेगा। ओके, चलो एक और एक छोटा सा सम लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा सम है बराबर। इस तरह से इंटीग्रेशन n to n plus 1 function f(x) dx is equal to n cube, then find value of integration -4 to 4 f(x) dx कितना होगा। -4 से 4 का वैल्यू आपको फाइंड करने की है, लेकिन उसके लिए आपको दिया गया है 1 से 1 का इंटीग्रेशन n to n plus 1 f(x) is equal to n cube। ऐसा एक टर्म आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको -4 से 4 इंटीग्रेशन -4 to 4 f(x) dx इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने की है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ये जो प्रॉपर्टीज यानी कि ये जो कंडीशन दी है उसका मैं यूज करूंगा। कंडीशन क्या है, तो लोअर लिमिट n अपर लिमिट n प्लस 1, लोअर लिमिट n अपर लिमिट n प्लस 1 यानी कि यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 हो सकता है। 1 नंबर ज्यादा होगा, अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट से 1 ज्यादा होगी बराबर, यानी कि यहाँ पे -4 होगा तो यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -3 होगा तो यहाँ पे -2 होगा, यानी कि मेरे पास जो -4 से 4 का जो ये इंटरवल है, -4 से 4 का जो इंटरवल है उसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। इस तरह से देखो आप,
तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to -3 fx dx प्लस इंटीग्रेशन -3 to -2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन -2 to -1 fx dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 0 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 fx dx। तो क्या किया मैंने, -4 से -3, ओके, यानी कि -4 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 to -2 यानी इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो अलग अलग ऐसे इंटरवल के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर लिया, -4 to -3, -3 to -2, -2 to -1, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4। अब इसका आंसर क्या आता है, एन क्यूब। लोअर लिमिट जो होती है उसका क्यूब, लोअर लिमिट होती है उसका क्यूब। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, -4 है, और यहाँ पे -4 है तो उसका क्यूब कर देगा, तो ये पूरे इंटीग्रेशन का मुझे आंसर मिल जाएगा। ये सब भी, यानी कि ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, -4 का क्यूब। किसके अकॉर्डिंग, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो -64। इसी तरह ये इंटीग्रेशन है, इसका आंसर क्या आएगा, तो लोअर लिमिट -3, उसका क्यूब -7। इसी तरह ये इंटीग्रेशन है, -2 उसका क्यूब -8, -1 0 का क्यूब 0, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सभी की लोअर लिमिट का मैंने क्यूब कर दिया। अब आप देखो, -27 + 27, -8 + 8, अच्छा एक रह गया, ये 1 बारह रह गया, 1 + 8 + 27। अब क्या रहेगा, सब काट कुपी करके -64, यानी कि इसका आंसर कितना आया, -64। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको बना सकते हैं, बराबर। हाँ, लेकिन आपको ये ऐसी कोई कंडीशन आपको देंगे, 1 to n to n + 1, n - 1 to n + 2, n to n + 2, कुछ भी बना सकते हैं वो लोग। n³ की जगह पे 2n³ हो सकता है, n⁴ हो सकता है, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये इंटरवल सेट करना होता है। ओके, तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको कुछ कैट के एग्जाम में या तो बोर्ड की जो पार्ट ए होता है 50 MCQ, उसके अंदर पूछ सकते हैं, ऐसे कोई भी MCQ लोग बना सकते हैं। ओके, एक और सम लेता हूं, वो भी बहुत मोस्ट टाइम पे सम है, 4 मार्क का। इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 cot इनवर्स 1 - x + x² dx, cot इनवर्स 1 - x + x² dx। तो cot इनवर्स, तो पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x लिखते हैं हम, लेकिन इसके लिए दो बातें थी, x > 0 और x < 0 हो तो हम पाई + tan इनवर्स 1/x लिखते हैं। था ना, ऐसा फॉर्मूला थी आपके पास, बराबर, कि cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x इफ x पॉजिटिव, यदि x नेगेटिव होता है तो पाई प्लस करना पड़ता है। तो मुझे ये cot इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, मुझे cot इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके पहले मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहले मैं वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद मैं उसका x की जगह 1/x बाद में करूँगा।
चलो पहले मैं वेरीफाई करता हूँ। 0 to 1 यानी कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ओके, अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। 0 का स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। 0 से 1 तक के कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ओके, अब मैं फिर से यही फॉर्मूला यही इक्वालिटी में लेता हूँ। अब मैं यही इक्वालिटी में फिर से ले रहा हूँ कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। इक्वालिटी चेंज हो गई। अब इसको इस तरह से लिखता हूँ, -1 लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0। अब इसके अंदर 1 ऐड कर रहा हूँ तो 1 ऐड करूँगा तो 0, 1 माइनस एक्स 0 प्लस 1। अब ये इक्वालिटी और ये इक्वालिटी दोनों इक्वालिटी को मैं एडिशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इन दोनों इक्वालिटी को मैं क्या करता हूँ, एडिशन। तो देखो 0 प्लस 0 0, इन दोनों का एडिशन करूंगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 1 2। यानी कि ये जो टर्म है वो 0 से ज्यादा है। ये टर्म कैसा है, 0 से ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ इसलिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1/x यानी कि पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पहले आपको वेरीफाई करना पड़े, तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया। अब मैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 कॉट इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, कर दिया कन्वर्ट। अब ऊपर जो 1 है उसके अंदर x ऐड करता हूं और x को सबट्रैक्ट, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या कर दिया मैंने, 1 के अंदर x को सबट्रैक्ट और x को ऐड, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स। ओके, अब tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला किसके इज इक्वल टू में थी, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इज इक्वल टू में थी कि नहीं थी। ये फॉर्मूला इसके इज इक्वल टू में है ना, बराबर। तो एक्स वाई लेस देन 1, बराबर। और यदि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तो अपने को पाई प्लस करना पड़ता था, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो तो इसका आंसर क्या आता है, π/2। तो मुझे यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। tan इनवर्स ये पूरा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन उससे पहले मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा है, 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है, वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास इक्वालिटी है ही 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 और 1 माइनस एक्स कहाँ से, 0 से 1। ये दोनों इक्वालिटी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वालिटी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड 0 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन 1, ये रहा। ओके, यानी कि ये दो इक्वालिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 1, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि वो मल्टीप्लाई कैसा हुआ, 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, इसलिए मैं ये टर्म लिख सकता हूं। यानी कि मुझे पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स, I इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x dx।
ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब दोनों को मैं सेपरेट इंटीग्रेशन देता हूं, तो 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। दोनों को मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन दे दिया। अब ये जो टर्म है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाला, उसके लिए मैं कुछ और बात में सोचता हूँ। इसके लिए अपनी जो मेथड है वो ये इंटीग्रेशन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है ना 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसके लिए ये इंटीग्रेशन में मैं x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, लोअर अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट, तो 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो 1 1 कट हो जाएगा, 1 1 कट, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये टर्म हो गया। ओके, तो आपको ये बिकॉज करके ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे ये टर्म आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स, वो तो एज इट इज, यानी कि ये टर्म 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ये tan इनवर्स एक्स के इंटू में 1 लिख दूंगा, इसके इंटू में 1 लिख के इसमें अपना जो इंटीग्रेटर पार्ट्स की जो मेथड है, यानी कि u इंटू वी की जो मेथड है वो मैं अप्लाई करूंगा। ओके, यानी कि अब मैं इस तरह से लिखूंगा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू 1 dx। ओके, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले 4 मार्क का, यानी कि अभी भी 4 मार्क का है ये क्वेश्चन, बराबर। इंटीग्रेशन 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। मालूम पड़ा आपको? ये इक्वालिटी लिखने की बहुत जरूरत है। ये इक्वालिटी नहीं लिखेंगे वहां तक ये क्वेश्चन का कोई मार्क नहीं देगा आपको, देगा लेकिन एक आध मार्क काट देगा, बराबर। तो इस तरह से ये पूरा मैंने इसलिए किया, वो मालूम है ना, ये कॉट इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद ये कॉट इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर x सब्ट्रैक्ट कर दिया, x ऐड कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने ये इक्वालिटी लिखी है, देखो ये इक्वालिटी मैंने बाद में फिर से लिखी है। क्यों लिखी है ये इक्वालिटी? क्योंकि मुझे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की फॉर्मूला अप्लाई करने की थी। वो फॉर्मूला में थ्री कंडीशन थी, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1। वो 3 कंडीशन को पहले यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो वेरीफाई करने के लिए मैंने ये बातें लिखी है। उसके बाद तो हाँ, इसकी जगह पे भी ये बात बहुत IMP, और यानी कि ये टर्म 2 टाइम्स हो गया। अब मैं इंटीग्रेशन पार्ट्स u इंटू वी की मेथड में अप्लाई करता हूँ। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है ये भी। चलो अब इसके आगे मैं करता हूँ I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू 1 dx इंटू 1 dx। अब मैं इसको u कहता हूं और इसको क्या कहता हूं v। रूल्स याद है ना, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट में du बाई dx, v का इंटीग्रेशन उसका भी इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो
तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स x कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन उसका भी इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है? 0 to 1। ओके, चलो अब 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x इंटू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to 1। अब इसके आगे अब मैं इस तरह से करता हूं तो 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 0 to 1। अब 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। 2 इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 0 to 1। यानी अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, अपॉन का डेरिवेटिव ऊपर, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो पहले 1 पुट करता हूं, तो 1 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 1 यानी π/4। यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 यानी कि log 2 माइनस लोअर लिमिट 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि आपका आंसर आएगा π/2 माइनस log 2। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो π/2 माइनस 2 कट log 2। यानी कि ये भी बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन था, ये भी आपको बोर्ड की एग्जाम के अंदर इसको भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो अब एक और एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी इस तरह से है। इंटीग्रेशन -π to π, इंटीग्रेशन -π to π 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो पूरा जो टर्म है -π to π यानी कि ऑड और इवन का है, ये फंक्शन ऑड और इवन के लिए है। तो पहले मैं इसको इस तरह से लिखता हूं -π to π। पहले तो ये जो क्वेश्चन है उसको I 2x प्लस 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं, यानी कि इसके नीचे ये टर्म, तो -π to π 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन -π to π 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया। अब ये जो पहला जो इंटीग्रेशन है उसको मैं I1 कहता हूँ, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये पहला इंटीग्रेशन को I1 और दूसरा वाला है उसके लिए I2, वेर I1 इज इक्वल टू -π to π 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं वेरीफाई करता हूं कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, ऐसा मैं वेरीफाई करता हूं। तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू
2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि मैं x की जगह पे माइनस एक्स रखूँगा, x की जगह पे माइनस एक्स इस तरह से, तो इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज द एफ एक्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर f इज अ कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन है, f इज अ ऑड फंक्शन। जो f ए ऑड फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, मालूम है ना। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब सेकंड इंटीग्रेशन यानी ये दूसरा पार्ट जो I2 वाला है उसकी बात करते हैं, उसके लिए हम ऑर्डर इवन की बात करेंगे। ओके, तो इस तरह से 2x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेपरेट इंटीग्रेशन दे दिया। पहला जो इंटीग्रेशन है उसको I1, दूसरा है उसको I2। I1 के लिए मैंने बात की, इसी तरह मैं I2 के लिए बात करूंगा, ऑड और इवन की बात। तो पहला जो फंक्शन ये I1 वाला था वो ऑड है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब दूसरा जो फंक्शन है वो ऑड है कि इवन है वो मैं वेरीफाई करता हूं। अब ये मैंने I1 की बात की है आपसे, I1 के लिए। अब I2 के लिए, where I2 is equal to, where I2 is equal to इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये I2 है मेरा। ओके, अब ये जो फंक्शन है उसको मैं gx कह देता हूं, क्योंकि मैंने एक बार fx कह दिया इसलिए फिर से मैं fx नहीं दे सकता हूं। अब gx इज इक्वल टू 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूं, x की जगह पे माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये फंक्शन gx हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, देखो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू gx, देयरफॉर g एज ए इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, अभी ये इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या था, क्या प्रॉपर्टीज थी, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये टर्म ये पूरा टर्म इवन है, इवन है इसलिए हम क्या लिखते थे, याद है रूल्स आपको, आगे 2 आ जाएगा और लोअर लिमिट 0 टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, यानी कि ये क्या हो गया अब आपके लिए I2। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो मैं इसके अंदर पुट करूंगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की तो वैल्यू 0 है, I1 की तो वैल्यू क्या है 0, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो गया I2। अब मुझे I2 के लिए सोचना है। I2 के लिए क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि वो इवन फंक्शन हुआ,
यदि वो ऑड हो जाता तो उसका इंटीग्रेशन I1 की तरफ 0 ही हो जाता, लेकिन भाई ये तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए ओके, चलो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। तो इस तरह से ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस x की जगह पे पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह पे पाई माइनस x। तो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस x इंटू साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अब साइन x का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन पाई साइन x माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, तो 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेट इंटीग्रेशन दे दिया, सेपरेट डिनोमिनेटर भी दे दिया मैंने। 4 पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये I2 हो गया पूरा। देखो हो गया पूरा I2। तो अब क्या लिखूंगा मैं? I2 इज इक्वल टू 4 पाई, ये पाई बाहर रख दिया मैंने, 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस I2 इस साइड आ जाएगा, तो 2I2 इज इक्वल टू 4 पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं cos x इज इक्वल टू t सपोज करूंगा, cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t सपोज करते, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ये ध्यान रखना, थोड़ी बॉर्डर बनाई है मैंने। तो 0 और पाई लोअर लिमिट 0 है, तो मैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यानी कि cos 0 की वैल्यू 1। अब x इज इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू -1, क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 है। अब यहाँ से 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कट हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू 2i हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 1 to -1। क्यों? क्योंकि 0 के लिए 1 है और पाई के लिए -1 है, यानी 1 से -1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब I2 इज इक्वल टू, ये माइनस हटा दूंगा, ये माइनस हटाने के लिए -1 to 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। माइनस दूर करने के लिए मैंने क्या किया? अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया। ये भी एक प्रॉपर्टीज हमारे पास है। आप लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर दो तो आगे से माइनस दूर हो जाता है, मालूम है ना ऐसा? ओके, चलो अब ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी?
tan इनवर्स की, तो I2 इज इक्वल टू 2 पाई tan इनवर्स t। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, -1 to 1। अब अपर लिमिट 1 रखेंगे, लोअर लिमिट -1 और 1 रखूंगा तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो 2 पाई इंटू पाई बाई 4। अब -1 रखूंगा तो -1 यानी माइनस पाई बाई 4 और बीच वाला माइनस आएगा यानी कि प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि 2i2, सॉरी 2 नहीं है, i2 ये ओनली, i2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पाई बाई 2, 2 कट, देयरफॉर i2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। ये i2 की वैल्यू मिल गई। ओके, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या था भाई, मैंने आगे क्या लिखा था, I is equal to I1 plus I2, therefore I is equal to 0 plus pi square, तो आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर। ओके, क्योंकि I1 की वैल्यू 0 थी, याद है ना। ये I2 इतना बड़ा हुआ, I2 क्यों इतना बड़ा हुआ, क्योंकि I2 के लिए हमने जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन इवन फंक्शन था। कौन सा फंक्शन बना, इवन फंक्शन बना, इसलिए मुझे सभी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ी। इवन के लिए आपको मालूम है कि 2 आगे आ जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट वही की वही रहती है लेकिन लोअर लिमिट 0 हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टीज है, आपको मालूम हो तो। उसके बाद ये 2 बाहर निकल गया यानी कि 4 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब मैं x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखूंगा यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी x की जगह पे पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह पे पाई माइनस एक्स। अब ये साइन x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई साइन x माइनस एक्स साइन x, सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं, सेपरेट डिनोमिनेटर सेपरेट इंटीग्रेशन भी दे दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन के आगे 4 है तो मैंने यहाँ भी 4 लगा दिया। अब ये तो पूरा क्वेश्चन I2 हो गया, इसकी जगह पे मैंने I2 रख दिया, ये I2 इस साइड आ जाएगा तो 2I2 हो जाएगा। अब cos x इज इक्वल टू t सपोज कर लेता हूँ, cos x इज इक्वल टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x यानी कि साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। लोअर लिमिट अपर लिमिट को मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लोअर लिमिट अपर लिमिट किसके लिए है, वेरिएबल x के लिए है। मैंने नया वेरिएबल t सपोज किया है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 0, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos 0 1 यानी कि t इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट पाई तो cos पाई की वैल्यू -1 यानी कि t इज इक्वल टू -1 यानी कि इंटीग्रेशन 1 to -1 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये माइनस दूर करने के लिए मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया यानी कि -1 से 1 हो गया। अब tan इनवर्स की फॉर्मूला अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दी और ये आपका I2 का आंसर आ गया। लेकिन आपके पास क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू 0 थी, I1 की वैल्यू 0 और I2 की वैल्यू पाई स्क्वायर, देयरफॉर I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके लिए ऑड और इवन दोनों साथ में हो, ऐसी कोई ऑड और इवन दोनों साथ में हो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑड भी फंक्शन था और इवन भी था, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क के अंदर आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो मुझे इसके आगे तो वैसे देखा जाए तो बहुत इंटीग्रेशन के सम है मेरे पास, जितना सॉल्व करवाऊँ इतना कम है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। लेकिन अब मैं इंटीग्रेशन को यहाँ पे दी एंड कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ये चैप्टर की मैं
पूरी समाप्ति कर देता हूँ, दी एंड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो मेरा नया चैप्टर होगा, वो हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, बराबर, वो चैप्टर का होगा। ओके, तो फिर से बताता हूँ, चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही रिवीजन करना, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे इतना ही आपके लिए फायदा है, बराबर। वरना समझो कि इंटीग्रेशन किया है तो डेरिवेटिव का भी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, वो तीनों चैप्टर का बहुत रिवीजन करना है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आपके कोई भी स्टडी करेंगे आगे तो उसका यूज होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ तक रखते हैं। बहुत सारे समय आपको सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको जब तक एनसीईआरटी नहीं आती है वहां तक बाहर का सम करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो, यानी बाहर के सम आपको करना नहीं है, सिर्फ पहले एनसीईआरटी, उसके बाद बाहर का कुछ देखो। ओके, चलो स्टूडेंट, बाय।